जम्मू कश्मीर के बच्चे आज आपको देख रहे हैं, इनको आप कम से कम 3 टिप्स तो दीजिए, क्योंकि आपसे बहुत सारे मोटिवेट हो जाएंगे। 496 पहले ही पापा ने एक्सपेक्ट किया था एंड यू गॉट 496 यार। काश मेरे पापा ने भी एक्सपेक्ट किया होता। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पास शायद हो जाएगा। जो लड़कियों के फ्रेंड्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। मार्क्स कम आ जाते हैं फ्रेंड के तो शाम को कॉल लगाते हैं दूसरे फ्रेंड, अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा हुआ रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ से थी? जेके बोसवाला से थी। उसमें आप रैंक, जब जेके बोसवाला ने बैच लॉन्च किया एंड आई स्टडीड फ्रॉम दैट, तो आई एम सो थैंकफुल टू द जेके बोसवाला टीम, क्योंकि उन्होंने ऐसी पढ़ाई हमें करवाई कि हम इस स्कोर तक पहुंच पाए। टेस्ट्स ऑनलाइन ही आप पढ़ते थे, टेस्ट्स लिए जाते थे, कहाँ से आप टेस्ट लेते थे? ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन बेटर है? सर आप बताएं, ऑनलाइन में कौन सा बैच है? इंसान को कितना भी रुतबा मिले, कितना भी बड़ा स्टेटस मिले, तो जो ना अपने उसके अंदर रहना चाहिए, हदूद के अंदर रहना चाहिए, है ना? बाहर के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के स्टेट के एजुकेशन के सेशन में आप आसमान और जमीन का फर्क है। हेलो एवरीवन, आदाब। जैसे आप सबों को पता है कि रिसेंटली जेके बोस क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th के रिजल्ट्स आउट हो गए। और क्लास 10th की बात करें, हमारे साथ क्लास 10th की टॉप 10 रैंकर्स में जिनका स्कोर 496 यानी कि रैंक 3rd, स्टेट रैंक 3rd है, वो बच्ची आज मेरे साथ हैं। तो जिनका नाम है मुनाजा खुर्शीद। मुनाजा खुर्शीद से बात करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, कहाँ रहते हैं, तो इनके फैमिली में कौन है। मुनाजा, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। मेरा नाम है मुनाजा खुर्शीद। मैं जो हूँ चरहारा बडगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा जो रिसेंटली जो था 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, वो मेरा स्कोर आया 496 आउट ऑफ 500। उसी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 496 तो 496 आसान बात नहीं है। अपने समय में जो आपको पढ़ाते हैं मैंने भी नहीं लाए थे, बहुत स्कोर होता है। तो ये रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा फैमिली में? खुद पापा ने, मम्मा ने, फ्रेंड्स ने? नो सर, पहले तो मेरा उतना ये नहीं था कि मैं रिजल्ट खुद देखूं। तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने ही पहले रिजल्ट देखा। तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा रिजल्ट आया एंड आई वाज इमेंसली हैप्पी एट दैट मोमेंट। पापा क्या काम करते हैं? वो सर लेक्चरर हैं बॉटनी। अरे चिराग तो घर पे ही है। तो फिर तो बनता ही था वो रिजल्ट देखे, टीचर है। यस सर। तो कैसा लगा रिजल्ट देख के 496? सर बहुत ही इमेंस जो है मुझे खुशी हुई है। मतलब आई कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स कि मुझे कितनी खुशी हुई है। ज़्यादा मुझे इस पे खुशी हुई है कि मैंने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने गांव को जो है फ़ख्र जो है दिलाया है अपने मार्क्स से ये स्कोर करके। सो आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे ये जो है स्कोर बनाने जो है उन्होंने दिया। तो आपने गाँव की बात की, आपके गाँव में इससे पहले कभी या इस साल ऐसा स्कोर हुआ है 496? नो सर, इस साल तो नहीं हुआ है। फिलहाल तो आई एम टॉपर ऑफ माय विलेज एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है मुनाजा, थोड़ा सा रूटीन, क्योंकि आपका जो ये पॉडकास्ट है बहुत सारे बच्चों के लिए जो है ना एनकरेजमेंट होगी। उनका एक अंदर से पावर बढ़ेगा। जब मुनाजा ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी तो क्लास 10th में है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है पहले हम मतलब स्कूलिंग की बात करते हैं, प्रिपरेशन। तो स्कूलिंग आपको जब एडमिट होता है ना बच्चा, नर्सरी, एलकेजी या फर्स्ट सेकंड, तो कहाँ से हुई थी? सर पहले तो आई वाज स्टडीइंग इन प्राइवेट स्कूल एंड देन जो ही मैं 9th में चढ़ी तो मेरा 9th स्टैंडर्ड पास हुआ। सो आई ज्वाइंड अ गवर्नमेंट स्कूल इन आवर टाउन। तो वहीं पे मैं पढ़ती थी, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। मतलब मिक्स्ड रहा कि प्राइवेट भी गई हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में भी गई हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल से ही आपने फिर पढ़ाई की? 10th में आप गवर्नमेंट स्कूल में थे? यस सर, 10th में। अपने ही गांव में? नो सर, दैट इज इन टाउन मागा। पापा के स्कूल में या कोई? नो सर। अच्छा, पापा के स्कूल में। तो कोचिंग्स वगैरह का ऑफलाइन कहीं जाते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं जाते थे? I have no interest in offline coaching. I'm not comfortable in offline coaching. So मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं ऑनलाइन ही पढूं। So मैंने वहीं से। आपने ऑनलाइन ही पढ़ा है? मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा। कहाँ से, कौन सा बैच? सर मैंने कोहिनूर बैच ज्वाइन किया था जो कि यूट्यूब पे फ्री था जेके बोसवाला से, तो वही मैंने ज्वाइन किया एंड द रिजल्ट्स वर आपको मुनाजा पता है, जो ही क्लास 10th का रिजल्ट आउट हो गया, 30 अप्रैल की बात है, तो हमारी भी धड़कन ऊपर तेज हो गई। क्या है कि
रिजल्ट जो ही सामने आ गया, क्योंकि इस बारी जम्मू कश्मीर का जो जेके बोस वाला है, मतलब हम लोग जो है, हमने इस बार ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा इस साल टॉपर आ जाए जम्मू कश्मीर को, हम यानी कि जेके बोस वाला जम्मू कश्मीर को इस साल एक टॉपर दे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने उस हिसाब से अपना वो मिडनाइट ऑयल बर्न किया था। हर एक टीचर ने किया था। तो क्या हुआ, जो ही रिजल्ट सामने आता है तो थैंक्स टू द क्रिएटर, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां से थी? जेके बोस वाला से थी। तो उसमें आप रैंक थर्ड, ठीक है, थर्ड रैंकर है। तो बहुत अच्छा हमें लगा उस वक्त। तो शायद आपसे वीडियो कॉल भी उस वक्त हो गई थी। तो बहुत अच्छी बात है। प्रेपरेशन का थोड़ा सा इनको फिर बताएं। पहले ही तो मतलब मेरा जो माइंड सेट था, पहले से ही मैंने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है टॉपर बनना है। एटलीस्ट आई हैड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। कि मुझे नहीं इतना पता था कि आई विल मेक माई एंटायर डिस्ट्रिक्ट प्राउड, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स का नाम जो है रोशन करना था। सो आई वर्कड हार्ड। पहले जो महीने थे 6, तो आई डिड नॉट, मतलब उतना मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि स्कूलिंग भी होती थी बहुत ज़्यादा, तो हेक्टिक रहता था शेड्यूल कि स्कूलिंग है, फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, एंड बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, एंड माई पेरेंट्स वर देयर टू सपोर्ट। सो जब भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, कॉन्फिडेंस यानी मेरा जो कॉन्फिडेंस हुआ वो लो हुआ, सो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती थी। दे मोटिवेटेड मी कि अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आपको बस मेहनत करनी है, सो यू कैन डू इट। सो उसी हिसाब से मैंने किया कि उसी हिसाब से मैं जो है प्रेपरेशन के लिए मैंने जो है 5-6 महीने जो है स्टार्ट कर लिए कि आई रिवाइज्ड ऑल दी कंसेप्ट्स। मैंने जो है लगभग 8-8 घंटा या 6-6 घंटा कभी कभार जो है मैंने पढ़ाई की। एंड सेल्फ स्टडी यस सर, सेल्फ स्टडी। आप कैसे मैनेज करते थे? स्कूल मतलब 10 to 4 स्कूल आपका होता है? यस 10 to 4, 10 से 4 बजे तक स्कूल जाना, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेना, उसके बाद सेल्फ स्टडी 6 घंटे। आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते थे? सर मैं तो नहीं कर पाता था अपने समय। सर पता नहीं, मतलब ऐसा ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे स्कोर करना है। दैट्स वाई कि मतलब कोई भी हर्डल्स आए, कोई भी हमारा बीच में कोई भी जो है हमें जंग लड़नी पड़े, क्या करना पड़े, बट आई हैड टू स्टडी, क्योंकि मेरा जो है गोल ही था कि मुझे गोल कंप्लीट करने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी थी। सो मैंने दिन रात मेहनत की, एंड द रिजल्ट्स आर जो है वो तो आपके सामने ही है। यार बहुत अप्रिशिएटेड है। Yes, sir, इतना टाइम पढ़ना तो हमसे नहीं हो पाता था, मतलब मेरे से नहीं हो पाता था। तो आमतौर क्या होता है, देखिए क्लास 10th में कोई ना कोई सब्जेक्ट बच्चे को वीक होता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स वीक होता है। मेजॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो होता है, मैथमेटिक्स होता है, या किसी का उर्दू वीक होता है, किसी का एसएसटी, किसी का साइंस होता है, किसी का इंग्लिश होता है ना कोई। तो आपका ऐसा कोई वीक सब्जेक्ट था इनिशियल में, 10th क्लास इनिशियल में, और फिर अगर वीक सब्जेक्ट था, आपने उसको ओवरकम कैसे किया? लाइक सर पहले ही तो मेरा वीक सब्जेक्ट ऐसे वैसे कोई नहीं था कि, बट मेरा साइंस पे और मैथ्स पे पहले से ही होल्ड था, तो मैं वो अच्छे से पढ़ती थी। बट प्रॉब्लम्स आती थी एसएसटी में, क्योंकि लेंथी होता है, हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है, सो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। बट फिर जब जेके बोस वाला ने बैच लॉन्च किया, एंड आई स्टडीड फ्रॉम दैट, तो आई एम सो थैंकफुल टू द जेके बोस वाला टीम, क्योंकि उन्होंने ऐसी पढ़ाई हमें करवाई कि हम इस स्कोर तक पहुँच पाए। अच्छा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर्स देखे हैं, किया तो नहीं है, देखे हैं। तो आमतौर बच्चे पॉडकास्ट में बोलते हैं मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, मतलब क्लास 10th या 12th या नीट का होता है कोई बच्चा, जब वो पॉडकास्ट में आता है बोलता है मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, या कोई कहता है मेरे टीचर का सपोर्ट रहा है। तो आप किसको ज्यादा, मतलब आपको सपोर्टिव कौन अपनी इस 10th की जर्नी में रहा, टीचर, पेरेंट या आपकी फ्रेंड्स? आई कंसिडर बोथ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर टीचर भी आपके साथ है, पेरेंट भी आपके साथ है, तो देन यू कैन स्कोर दीज मार्क्स। अगर आप ये नहीं करें कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स आपको पढ़ने नहीं दे रहे, मतलब जो कि रेयर केसेस में होता है, लेकिन टीचर्स आपको पढ़ा रहे, सो यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आपको जो है एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, उससे आप ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका, एंड यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और फिर अगर टीचर्स भी अच्छे मिले, जो कि आप जैसे टीचर्स मिले, तो फिर तो वो बच्चा कहीं बटरिंग मत करिए। नो सर। तो फ्रेंड्स का तो आपने क्रेडिट ही नहीं दिया।
स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं वो भी कभी सपोर्ट करते हैं। Yes, sir, जब मार्क्स क्लास टेस्ट में कम आते हैं सपोर्ट करते हैं। yes, sir, मेरे तो वैसे नहीं थे, आपके मत होंगे, लड़कियों के होते हैं। हाँ, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। फिर जब हम कॉल करते थे हम बोलते थे ऐसा ऐसा हुआ, दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। आपको पता है हमारे टाइम क्या होता था, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अगर हमें किसी क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आते थे वो अंदर से खुश होते थे। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी सुन रहे होंगे, सुन लो यार, वो खुश होते थे। लेकिन जो लड़कियों के फ्रेंड्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। मार्क्स कम आ जाते हैं फ्रेंड के तो शाम को कॉल लगाते हैं दूसरे फ्रेंड, अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ऐसा हुआ है? हाँ, लेकिन सर मतलब ऐसा तो हुआ है बहुत बारी कि उन्होंने मुझे कॉल किया। अगर मैं कभी डिमोटिवेट हूँ कि मैं पेरेंट्स से नहीं कहूँ, लेकिन फिर होते हैं कि फ्रेंड्स से कुछ कह सकूँ। अगर कभी कभार लगता है कि आप पेरेंट्स से नहीं बोल पाए, फिर तो फ्रेंड्स ही होते हैं ना, मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं को, मतलब आप उनसे बात करते हो, आप उनको बोलते हो क्या है प्रॉब्लम, दे ऑल्सो मोटिवेट एंड दे ऑल्सो सपोर्ट। सोशल मीडिया की सारे बोलते हैं। परसों जो ही क्लास 10th का रिजल्ट आया, कुछ बच्चों के हम घर गए थे, तो जो टॉपर रैंक 1 थे, रैंक 2, रैंक 4, आपसे नहीं हो पाई थी उस वक्त बात। तो उन्होंने वीडियो में यही कहा कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? आपका है सोशल मीडिया कुछ चलता है? यस सर, कभी कभार चलाते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया अगर मतलब होगा भी, लेकिन यू हैव टू हैव द कंट्रोल ऑन दैट, कि आपके पास उसका कंट्रोल है। वरना अगर आप मतलब सोशल मीडिया खोलते हैं, एक मतलब आप शॉर्ट्स देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो लेकिन उससे नहीं पड़ता कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप घंटों उसी पे बैठ रहे हैं। मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो देखूंगी, लेकिन मैं जो है 1000 वीडियो देख चुकी हूँ। स्क्रॉल डाउन करते आपका जो है इसके लिए आपका जो है टाइम टेबल पूरा स्केड्यूल बनाना चाहिए कि मतलब मुझे कब फोन देखना है, क्योंकि आजकल यही होता है कि आजकल कोई भी बच्चा सोशल मीडिया के बगैर तो नहीं रह सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको सोशल लाइफ तो चाहिए। सो दैट्स वाई कि मतलब मैं यही कहूँगी कि आपको जो है अपना स्केड्यूल बनाना है, आपको रखना है कि मैं कब पढ़ूंगी, इसमें पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो, ना कि आप उसमें कुछ और देखो। ठीक है, जो आपका पढ़ाई का टाइम है, आपका स्टडी टाइम है, आपको उसमें पढ़ना है। एंड आपका प्ले टाइम या आप बोल सकते हैं लेजर टाइम है, तो उसमें आपको जो है कुछ और चीज़ें करनी है जो आपको पसंद है। मुनज़्ज़ा, आपको पता है कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसे किसी बच्चे से मैं मोटिवेट नहीं हो गया हूँ, मतलब जिसकी बातों से वो खूबसूरत खुशबू आती है, जिसकी पाइस नेचर है, मतलब जो क्लियर कट है। तो मैं बहुत ज़्यादा, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे आपके साथ, तो मतलब आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। तो ऐसा कि आपने क्लियर कट कुछ वेज बताए थे अभी कैमरा ऑफ कैमरा, बहुत कुछ। अच्छा, मुझे बताए आप कि ऐसा कुछ टिप आप देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को कि देखिए क्या है कि पहले हमारे समय में क्या होता था, यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब था लेकिन उस पर लेक्चर्स नहीं थे। ठीक है, तो कोचिंग्स का उतना बड़ा बाला नहीं था। और तीसरी बात यह है, मतलब मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, हम जब स्कूल जाते थे और स्कूल में अगर किसी दिन हमें कोई एब्सेंट डे होता था तो अगले दिन वो रिपीट नहीं किया जाता था, कोई डाउट सेशन नहीं होता था, मिस हो गया। ठीक है, तो आजकल की डेट में क्या है, एक तो आप कोचिंग भी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी है। ऑनलाइन है तो उसका डाउट टीचर भी वहां रहता है, डाउट भी पूछ सकता है ऑनलाइन में, और अलग डाउट फैकल्टी भी होती है, और बच्चा वीडियो को पीछे भी कर सकता है। अगर उसको मिस हो गया, फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखा, आप अगले दिन देख सकते हो। ठीक है, और आपके स्कूल की बात करें, वहां पे भी आप टीचर्स अच्छे हैं, वहां पे भी आप डाउट्स देते हैं, और आपका फ्री यूट्यूब है जहां से आप मुफ्त में पढ़ सकते हैं। इतनी सहूलियात होने के बावजूद भी मतलब फिर भी बच्चों में डिस्ट्रैक्शन क्यों? फिर भी मतलब कहते हैं ना कि हमें जब पुराने मतलब मिलते हैं ना, जब अपने जो अंकल मिलते हैं, पापा मिलते हैं, वो बोलते हैं हमारे वक्त की पढ़ाई जो ना बहुत सख्त थी, लेकिन हम तब भी पढ़ते थे, मतलब अंधेरे में हम पढ़ते थे, थोड़ा सा हम कुछ लकड़ी जलाते थे, पढ़ते थे। आज इतना है, इतनी फैसिलिटीज है, मुफ्त में इंसान आज यूट्यूब पे पढ़ सकता है। जैसे आपने बोला आपने कोहिनूर बैच से पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट था, पूरे जम्मू कश्मीर के 10th के बच्चों ने वहां से पढ़ा। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर एक्चुअली तो डिस्ट्रैक्शन फिर भी है। हाँ, एक्चुअली तो ये होता है कि ये नहीं कि पुराने जमाने में आसान पढ़ाई थी, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अगर उस जमाने में पढ़ना बहुत आसान था, लेकिन उस जमाने में मसाइल भी थे, लेकिन आज के जमाने में
जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी हैं। लाइक फोन आया पढ़ने के लिए या किसी ने इन्वेंशन की इसकी तो किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन आधे जो है बहुत सारे बच्चे इसमें जो नेगेटिव जो है उसको लेते हैं, फोन को नेगेटिव लेते हैं, मतलब उस पर कुछ और देखते हैं, पढ़ने जाते हैं लेकिन कुछ और देखते हैं, मम्मा को बोलते हैं कि फ़ोन दे दो, मतलब मुझे फ़ोन लेना है, फिर उस पर नहीं पढ़ते हैं। इसका ये मेन रीज़न है सर कि मतलब बच्चे को खुद की मोटिवेशन नहीं है अंदर से, मतलब वो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, वो बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं है, तो उसको हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उसको ये बोलना है कि आप यहाँ आए हो, आप जो पेरेंट्स हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, सो दे हैव टू बी मोटिवेटेड। एंड उनको खुद में अगर उनको चाहत नहीं है पढ़ने की, सो दे कैन नेवर बी टॉट बाय एनी टीचर। अगर कोई भी टीचर ला दो, आप आइंस्टीन ला दो सीधे, फिर भी वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको अंदर से चाहत नहीं है। अगर आप कोई बच्चा है जिसको चाहत है अंदर से पढ़ने की कि मैं ऐसा करूं कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या कुछ और बनूं, प्रोफेशनल इतने नोबल प्रोफेशंस हैं, सो उसके लिए उसको चाहिए कि पहले खुद मोटिवेट हो। तो उससे जो है उस बच्चे को जो है अगर उसको अंदर से ही ये है माइंड सेट है कि आई हैव टू डू दैट नो मैटर व्हाट, सो नथिंग कैन स्टॉप हिम। सो यही मेरा कहना है। डिस्ट्रैक्शन आती थी कभी? डिस्ट्रैक्शन सर कभी कभार ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उतना ये लॉस हुआ कि इससे सोशल मीडिया से, मतलब मैंने आपको बोला कि मैं स्केड्यूल बनाती थी कि मुझे कब टीवी देखना है या कब फोन देखना है और पढ़ना कब है, वो सेट था। वो ऐसे वैसे नहीं जाता था कि कभी कभार हो जाता था, लेकिन फिर मैं उसको कवर करती थी इन द नाइट स्टडी। मैं ज़्यादा नाइट स्टडी करती थी क्योंकि दिन भर होता है कि फैमिली होती है, वहाँ पे शोर होता है या कुछ और होता है डिस्ट्रैक्शंस। सो मैं एक नाइट ओवल हूँ खुद स्टडी में कि मुझे अच्छा लगता है मैं रात को पढूं जब कोई भी जो है वहाँ ना हो। सो ऐसे ही हुआ मेरा। अच्छा, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, नाम तो नहीं लेना, उनके कितने मार्क्स आए 10th क्लास में? सर 492 आए मेरी फ्रेंड के एंड 453। बहुत बुरा लगा होगा उसको? पता नहीं सर, अच्छा भी लगा होगा क्योंकि मैं भी तो उनकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड को तो अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड हमेशा अपनी फ्रेंड की नाकामी पे खुश होते हैं। ब्लॉक मत कर दिया आपने उसको? नो सर, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इंसान को कितना भी रुतबा मिले, कितना भी बड़ा स्टेटस मिले, तो जो ना अपने उसके अंदर रहना चाहिए, हदूद के अंदर रहना चाहिए, है ना? तो कितना भी अच्छा। आगे गोल क्या है? मैं सब्जेक्ट चूज किया 11th के लिए? यस सर, मेडिकल साइंसेस। अरे वाह, सारे क्यों ये टॉपर्स मेडिकल साइंस लेते हैं? करना क्या चाहते हो यार? शायद सर डॉक्टर बनाना चाहते हैं यहाँ। बचपन का ख्वाब था? यस सर, मतलब आई वांट टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय फैमिली। हमारे घर में कोई नहीं है तो मैंने सोचा मैं बनूं। हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका, जैसे आपकी बातों से मुझे पता चला आपको अंदर बहुत जज्बा है आगे जाने का। हाँ। तो ये भी जज्बा होगा कि डॉक्टर बनने का? हाँ, बहुत ज्यादा। जब इंसान को जुनून होता है ना कुछ करने का, वही सर मैं हो जाता है। हाँ। जो आपने अभी बोला, इंसान को जब अंदर से आग होती है ना, जब एक इंसान समंदर में डूब जाता है, आगे पीछे वो देखता ही नहीं है। बस उसको ये जहन में होता है भाई कि मुझे किनारा तो पकड़ना ही पकड़ना है। जब बच्चों को जहन में ये होगा भाई मुझे 10th में अच्छा स्कोर लाना ही लाना है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हो जाएगा, यस सर, है ना? हो जाएगा। आपका था गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे हैं आप, गवर्नमेंट स्कूल में आपने पढ़ाई की, जुनून था अंदर से भाई करना है तो करना है, करना है। आपके पापा के साथ अभी ऑफ कैमरा बात हुई थी, उनको मैंने बोला कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्ची के मार्क्स? बोला 496। आई वाज सरप्राइज्ड। 496 पहले ही पापा ने एक्सपेक्ट किया था एंड यू गॉट 496 यार। काश मेरे पापा ने भी एक्सपेक्ट किया होता। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पास शायद हो जाएगा। वैसा हम क्या। खैर, तो मुझे बताएं कि 11th में आपने मेडिकल ले लिया, मैथ्स नहीं लिया? मैथ्स 10th में कैसा था? सर बहुत अच्छा था मैथ्स। फिर मैथ्स क्यों नहीं लिया? पता नहीं सर, साइंस से लगाव था बचपन से, सो मैंने साइंस ही चूज किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? कहाँ से आप कोचिंग वगैरह कहाँ कहीं? फिजिक्स वाला से ही ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन? यस सर, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मुझे मतलब ऑफलाइन में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, सो मैं ऑनलाइन ही चूज। हाँ, होता है कोई ऑफलाइन में कंफर्टेबल, कोई ऑनलाइन में, ये अपने खुद तक है। ठीक है, पढ़ाई तो दोनों जगह अच्छी होती है। पढ़ाई तो ठीक है, दोनों जगह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हर टीचर की यही कोशिश होती है कि बच्चा पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे का नाम रोशन होना चाहिए। हर एक की यही कोशिश रहती है। तो जो आपने आज इस सक्सेस लाई है ना, आपको पता है, मतलब मेरे दिल से पूछो, मैं इस चीज का क्रेडिट पता है किसको दूंगा? आपके बचपन की टीचर्स को। पहले
जिन्हें आपको नर्सरी में पढ़ाया, आप देते हैं उनको क्रेडिट? ये यस सर, क्योंकि मतलब रोल तो रहता है उनका भी, जो हमने बेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बचपन की मैम थी, नर्सरी की मैम थी, है ना, जिसने हैकी से कभी हमारे नोट्स साफ किया, बहुत रोल होता है उनका। यस सर, बहुत रोल होता है उनका। कुछ टिप्स आप इनको देना चाहते हैं बच्चों को? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आज आपको देख रहे हैं। इनको आप कम से कम 3 टिप्स तो दीजिए, क्योंकि आपसे बहुत सारे मोटिवेट हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। देख रहे होंगे कि आज मुनज़्ज़ज़ के मुंह से कौन सी ऐसी बात निकलेगी जो इनके करियर को पलट देगी। 2-3 टिप्स आप इनको दीजिए। पहले ही जो है हमारा ये रहना चाहिए माइंडसेट, एक तो हार्ड वर्किंग। अगर हार्ड वर्किंग है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो रोज रोज नहीं पढ़ता है, हार्ड वर्क करता है, एक ही दिन करता है, वो उसको हेल्प नहीं करने वाला। सो हार्ड वर्किंग प्लस कंसिस्टेंसी वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको 2 घंटे मतलब अगर आज पढ़ रहे हो तो दूसरे दिन भी उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि मैंने 9 घंटे पढ़ लिया, आप कल हफ्ते भर छुट्टी है, ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लो जो कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही ईजी कर देगी। आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, आप अपने गोल की तरफ, आपको फोकस्ड रहना है। तीसरी टिप यही है, आपको फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ भी हो जाए आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे कि मेरा गोल क्या है और मैं ये क्यों अचीव करना चाहती हूँ। दैट इज द फोरमोस्ट थिंग कि मैं बोलना, मतलब बच्चे को पहले ही गोल सेट करके रखना है। हाँ, आपका 496 खुद का, पापा का तो था, आपका खुद का सेट था? यस सर, मेरा पहले से ही गोल रहा था 10th में, जब मैं 10th में आई। सो मैंने आपको पहले ही भी बोला, आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, और मेरा ये गोल रहता था कि कम से कम मेरे 495 तो आने ही चाहिए। हर एक जो है ना, आपने बोला आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, हर एक कराना चाहता है। लेकिन पता है, जो अगर हर एक कराना चाहता है ना, लेकिन हर एक डेडिकेटेड नहीं रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है, हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर नहीं रहता है। मसला तो वही है सर। आप वो चीजें भी आपने फॉलो की, दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई यू आर हियर, आई एम रिपीटिंग दिस। तो स्कूल से फिर कोई इनविटेशन आया था? आपको पता है जब टॉपर होता है ना कोई, फिर स्कूल से इनविटेशन आती है जहां से आपने पढ़ा होता है, भाई आ जाओ यहाँ तो थोड़ा ठीक है, इनको स्पीच दे दो, ऐसा कुछ आया? हाँ, बोल रहे थे कि यहाँ पे आओ, आप आए नहीं। बड़ा प्राउड फील होता है। हाँ, सारे टीचर्स को प्राउड फील होता है, नहीं खुद को भी, जब सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं होता है प्राउड फील, बहुत ज्यादा खुद को भी प्राउड होता है कि मतलब मैंने ये कर दिखाया, मेरा गोल जो था मैंने वो अचीव कर लिया। सेल्फीज मत उठाए उन्होंने बच्चों ने फिर? खैर, तो ऐसी कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स जो 10th क्लास के बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं 10th क्लास के दौरान, आपके साथ ऐसी कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स आप बताएं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं 10th क्लास के दौरान। पहले तो मेजर प्रॉब्लम्स मैं ये कहूँगी कि पहले तो स्कूल जाना पड़ता है, फुल अटेंडेंस चाहिए वहाँ पे। मतलब आपका जो है अटेंडेंस जो मिनिमम रखी है इन्होंने, तो वो तो होना ही चाहिए कंप्लीट। सो 10th स्टूडेंट का जो बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा सॉरी, तो उसमें जो है उसको क्या करना है कि उसको स्कूल भी अटेंड करना है। अगर वो कोचिंग जा रहा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उसको उसमें भी 6-5 घंटे तो जा ही रहे हैं। सो वो पहली प्रॉब्लम है कि स्कूल भी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। आपको मतलब अपना माइंडसेट ही बनाना ऐसा है कि मुझे ये भी करना है, स्कूल भी जाना है और कोचिंग भी जाना है। नहीं, कोचिंग की जो आपने, स्कूल तो ठीक है, आपको 4-5 घंटे देने पड़ते हैं व्हाटएवर, लेकिन कोचिंग की अगर देखें, अगर हमारे बैच मतलब जेके बोस वाला की बात करें, 6 घंटे तो नहीं देने पड़ते। आपने बोला 5-6 घंटे, 6 घंटे नहीं। हाँ। आपको पता है हमने इस बारी सिर्फ 2 क्लासेस रखी है बैच के अंदर, 2 क्लासेस रखी है। एक 5 बजे स्टार्ट होती है, हाँ 1.5 घंटे की, उसके बाद 45 मिनट्स की ब्रेक, उसके बाद 7:15 पे एक और क्लास, सो दैट बच्चे पे बर्डन भी ना पड़े। अगर बच्चा स्कूल भी जाता है, बच्चे पे बर्डन भी ना पड़े और मतलब मस्ती से पढ़े, रिलैक्स्ड मोड में पढ़े, ठीक है। तो हार्डली 2.5 से 3 घंटे बच्चों को जेके बोस वाला से पढ़ना पड़ता है। ये सर मैं बोल रही थी ना कि ये भी एक प्रॉब्लम है। जो बच्चे ऑफलाइन जो है कोचिंग जाते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि बेचारों को मतलब स्कूल के बाद 5 घंटे 4 घंटे ही रख लेते हैं, उनको जाना पड़ता है। सो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है। फिर तो अगर वो घर आए फिर तो रिवाइज करने की कुछ नहीं रहता मतलब। लेकिन मैं पहले ही बोली कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में। हाँ, exactly. यहाँ पे सर एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हम 11th में जाए, किसी ने मैड लिया, किसी ने नॉन मैड लिया, तो उस पर फोकस्ड रहता है कि मेरे ये सब्जेक्ट से मुझे ये करना है।
अगर हम 10th की बात करें तो उसमें वास्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, उर्दू है अलग लैंग्वेज, इंग्लिश भी है, एसएसटी भी है एंड साइंस भी है अलग। सो उसको फोकस्ड रहना है कि मतलब मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। सो मैं यही कहूँगी आपको जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। रिवीजन अगर आप करोगे ना, आपको अंदर से मतलब फील भी होगा कि मैंने जो है ये पढ़ लिया है। फिर अगर एग्जाम आता है ना, कोई भी नहीं रहता मैं तो इसको 2 मिनट में पढ़ लूंगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आज के सेशन का, वो ये है कि आपने स्कूल अटेंड कर दिया, उसके बाद आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड कर दी। ये हर एक बच्चे का क्वेश्चन है, जो भी देख रहा है हर एक का क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लास अटेंड की, ऑनलाइन क्लास के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? क्या आप खुद के नोट्स बनाती थी, या आप जो ऑनलाइन टीचर वहां नोट्स देता है आप उन्हीं को रीड करती थी, या आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, या आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे? कैसे आप ये करते थे, ये प्लीज जरूर बताएं। सर पहले ही तो जब मैं स्कूल जाती थी तो पहले ही सुबह उठते थे, ठीक है, फिर स्कूल जाते थे, फिर जब आते थे तो क्लासेस होती थी। क्लासेस सुबह उठना जरूरी है? जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको बताइए फिर बच्चों को। सर बहुत ज्यादा नहीं उठते हैं, ये नहीं उठते हैं सर, क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो जिसको मतलब अर्ली बर्ड कहते हैं कि जो सुबह पढ़ना चाहता हो, सो ही कैन डू, मतलब बहुत सारी स्टडी वो सुबह ही कर सकता है। लेकिन मेरा ये रहता था कि मैं नाइट स्टडी ज़्यादा करती थी। सो सुबह जब उठे, फिर स्कूल गए, फिर जब हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ली, मैं ये कोशिश करती थी कि एटलीस्ट मैं तो 90% नोट्स क्लास के साथ ही बनाऊं, ऑनलाइन मतलब जब टीचर लेक्चर देता है उसी के दौरान आप बनाते? उसी में टाइम रहता है, क्योंकि टीचर भी जब लिख रहा होता है उसको भी कुछ टाइम लगता है। सो आपकी वो स्पीड मैच होनी चाहिए कि आप टीचर के साथ जो है लिख रहे हो और समझ भी रही हो। इसके लिए जो है आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा काम करने चाहिए। मतलब आपको जो है ये देखना है कि मुझे एक तो समझना भी है और लिखना भी है, क्योंकि अगर हम नोट्स ऐसे ही रखते हैं ना, फिर कौन उनको खोलता है? कोई नहीं खोलता है नोट्स। अगर हम फोन फिर खोलते हैं तो हम सोशल मीडिया के लिए खोलते हैं, कोई नोट्स नहीं खोलता है ऑनलाइन। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है नोट्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बनाओ। फिर जब हम क्लासेस के बाद ब्रेक होती थी, फिर जब दूसरा क्लास लगता था, फिर वही सेम रूटीन। फिर हमारा ब्रेक होता था, मतलब नाइट स्टडी मैं शुरू करती थी। पहले मैं डिनर करती थी, फिर नाइट स्टडी शुरू करती थी। उसमें मैं ये कोशिश करती थी, एक तो हमें रिवाइज करना है जो कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया, फिर अगर कोई डीपीपीज हैं वगैरह, मतलब आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग भी साथ करें, हम पढ़े भी और उसको अप्लाई भी करें। सो फिर जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते थे, फिर यही रहता था कि जो स्कूल कल जाना है उसके लिए होमवर्क क्लास पे मैं यही करती थी कि लेट नाइट स्टडी में लास्ट पे जो होमवर्क कंप्लीट, क्योंकि उसके लिए उतना ध्यान तो नहीं रखना था कि होमवर्क लिखना है, लिख लिया। फिर जब सेम अकॉर्डिंग टू यू करना तो है, मतलब एक्सक्यूज तो नहीं चाहिए भाई, देयर इज नो अल्टरनेटिव, है ना? मतलब आपको उठना है, आपको स्कूल जाना है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, आपको क्लासेस अटेंड करनी ऑनलाइन एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स। करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नो सर। तो टेस्ट ऑनलाइन ही आप पढ़ते थे, टेस्ट लिए जाते थे, कहाँ से आप टेस्ट देते थे? वही फिजिक्स वाला जो उसमें डीपीपीज भी होती है, टेस्ट सीरीज भी होती है, आप जो भी चाहो वही होता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी एक पॉइंट कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्मॉल टेस्ट क्यों ना हो या कोई बड़ा टेस्ट क्यों ना हो, आपको देना है। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है या मतलब आपकी 50-40% प्रिपरेशन है, लेकिन आपको उस टेस्ट में जरूरी जाना है कि उससे आपको पता चलता है कि वेयर डू यू स्टैंड, इतने बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या है पढ़ने की, और उससे हमें पता चलता है ना कि मुझे कितनी और ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे और क्या करना है। लूप होल्स का एग्जैक्टली, मतलब आपने मेरी क्लास तो लिए होंगे, मैं बार बार क्लास में ये बोलता भाई टेस्ट से मत भागो, टेस्ट से मत भागो भाई, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मैं बार बार क्लास में ये बोलता हूं, मेरी हर क्लास में ये नसीहत बच्चों को रहती है, भाई टेस्ट से मत भागो। आप कितने ही निकम्मे हैं, आपको कितने, अगर आपको 10 में से 2 ही मार्क्स आते हैं, लेकिन आते तो है, ठीक है, अब अगले टेस्ट में तो 3 आएंगे, अगर 3 आएंगे 7 नहीं आएंगे तो 7 का तो लूप होल पता चलेगा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या तो मैंने रिवाइज नहीं किया, या तो मैंने रिवाइज नहीं किया, या तो मुझे आता है लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, या मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा मुझे बताए, जेके बॉस वाला टीम का एक टीचर है आपके सामने जहां से आपने पढ़ा है, नो डाउट हमारा सफर
छोटा ही रहा। हाँ। वी स्टार्टेड जब मुनाजा जब यहाँ सेशन चेंज हो गया था, क्या है बाहर के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के स्टेट के एजुकेशन के सेशन में अब आसमान और जमीन का फर्क है बहुत। कंटेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट सेशन डिफरेंट है। ये इससे हर एक वाकिफ है। हमारा एग्जाम नवंबर में होगा, अब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अराउंड होगा। बाहर जो सीबीएसई है उनका एग्जाम मार्च में होता है, एंडिंग मार्च भी होता है। हमने जब यहाँ सेशन चेंज हो गया था, हमने 24 नवंबर 2024 को जब बच्चों ने बहुत सारी मैसेज पीडब्ल्यू को कि भाई हमारा सेशन चेंज हो गया, हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट भी हमारे लिए बहुत काफी होता है। बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, हमने उस समय 24 नवंबर को हमने जेके बोसवाला लॉन्च किया, यूट्यूब चैनल से हमने स्टार्ट किया। हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने वन शॉट लेक्चर्स लाए। उस वक्त हम डिटेल से नहीं पढ़ा सकते थे। उस वक्त हमने, आपको खुद पता है, वन शॉट लेक्चर से स्टार्ट किए। तो 2-2.5 महीने सफर रहा, 2-2.5 महीने हार्डली। 2-2.5 महीनों में हमने भी बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी बहुत भरपूर साथ दिया। टीचर्स भी उतनी मेहनत करते हैं, तभी तो रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। बच्चों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। बच्चे भी जुट के रहे, लाइव आ रहे थे, पढ़ा। हमें भी एनर्जी मिलती थी। बच्चे यार डिमांड कर रहे हैं, बच्चे जो बोल रहे थे हम वो कर रहे थे। और 2-2.5 महीने हमने उनको पढ़ाया, पूरा सिलेबस कवर अप किया, वन शॉट, एक चैप्टर एक लेक्चर में कवर अप, बिकॉज समय कम था, टाइम कम था। एट द एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि रैंक 1 आएगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और रैंक 1 ही नहीं। तो थैंक्स टू क्रिएटर, रैंक 1 ही पहली 10 रैंक आज जेके बोसवाला को क्लास 10th में मिल रही है। क्लास 12th में शायद रैंक 2nd या रैंक 3rd ऐसे कुछ सच मिल रही है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसमें रैंक 3rd आप हैं। तो बस बच्चों को लास्ट पे यही बताए, क्योंकि पेरेंट भी बहुत सारे देख रहे होंगे, नहीं पता है हर एक को कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। मतलब पर्सनली मैं कहूँ आपको, हम हर एक फैकल्टी को कॉल्स आते हैं, सर आप बताएं ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन बेटर है, सर आप बताएं ऑनलाइन में कौन सा बैच लें, सर आप बताएं। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, देखो बच्चे को खुद पता है, बच्चा जो प्रेफर खुद करता है उसको वहां जाने दो। अच्छा, अगर वो विलिंग ऑफलाइन में है तो जाने दो, अगर ऑनलाइन में है तो आने दो, ठीक है। मैं कभी बच्चे को फोर्स नहीं करता भाई ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ। अच्छा आप मुझे बताए, जेके बोसवाला आपने पढ़ा है कोहिनूर बैच से, तो इसका कितना रोल रहा आपके इस 496 मार्क्स में? कोई रोल रहा? बी क्लियर। यस सर, क्योंकि मतलब पहले तो ये कहूंगी कि थैंक यू टू द जेके बोसवाला टीम। वो रियली जो है कोहिनूर जो उनका नाम रखा था तो कोहिनूर ही थे, क्योंकि मतलब ये भी नहीं होता, ये टीचर्स के लिए भी चैलेंज ही होता है एक, मतलब हमें इतने 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना है सिलेबस, और इतना रह गया है, कैसे करना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट रखना है। तो अब टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा मेरी जो इस अचीवमेंट में है, क्योंकि अगर वो टीचर्स नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर अभी नहीं होती। थैंक यू मुनाजा। लेकिन एक चीज़ है, तो लास्ट पे आप एक सवाल का जवाब देंगे? यस सर, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। पता है पॉडकास्ट क्यों हो रहा है? यस सर, बच्चों को सीखने को कुछ बच्चों को जो लोग एग्जैक्टली जो डाउट्स हैं बच्चों को, उनको क्लियर हो जाए। लास्ट पे बस यही, जम्मू कश्मीर का नवंबर सेशन है, नवंबर में, क्योंकि हमारा सेशन बाहर के सेशन के साथ सिंक नहीं हो रहा है, मर्ज नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो जेके बोसवाला जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है? नवंबर सेशन है तो पहले ही मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आप जो है बाहर का बैच ले रहे हैं या बाहर से कहीं पढ़ रहे हैं, तो पहली मैं कहूँगी ये सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाएंगे जेके बोसवाला, अकॉर्डिंग टू द JNK बोर्ड, कि कब सिलेबस कंप्लीट करना है, कब रिवीजन स्टार्ट करना है, और कब इनके एग्जाम्स होंगे। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कि जेके बोसवाला टीम है, और बहुत हेल्पफुल रहेगा इनका जो बैच हैं इनके, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑन टाइम हमने तो बच्चों के साथ ऐसे प्रॉमिस किया है कि वी विल कवर आवर सिलेबस ऑन 30th सितंबर, तो करेंगे। तो इंशाल्लाह हम करेंगे। 30 सितंबर को हम सिलेबस कवर अप करेंगे। फिलहाल तो इनकी डेली 2-2 क्लास चलती है। टेस्ट हम ले रहे हैं, DPPs मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, लेकिन बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे नहीं दे रहे हैं। तो उनको छोड़ूंगा ना, ये मिलेंगे तो बहुत सारे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अभी भी बेटा आपको कहा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थी मेरे साथ मुनज़्ज़ा खुर्शीद,
जो कि जेके बोस क्लास 10th के रिजल्ट में 3rd रैंकर हैं। इनके साथ आज इसलिए पॉडकास्ट था, एक तो बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले, बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और दूसरी बात यह है कि इनने अपनी स्ट्रैटेजी बताए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हमें स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, टाइम टेबल कैसे रखना है। मुनाजा ने आज पूरा क्लियर कर दिया कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं थी कि बस इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी, मेरा एक टारगेट होता था जो ऑनलाइन क्लास में आज पढ़ा या स्कूल में जो पढ़ाया गया या जो ऑनलाइन कोचिंग में जो पढ़ाया गया, वो तब तक मुझे नहीं सोना है जब तक मुझे कवर अप करना ही करना है। और दूसरी बात ये, इन्होंने कोई क्लास टेस्ट मिस नहीं किया है, और ये डेली बेस पे जो ऑनलाइन क्लास में आपको डीपीपीज मिलती हैं ये सॉल्व करती थी, और ये खुद हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। इनके हिसाब से इन्होंने आज तक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, ये ऑनलाइन के साथ कंफर्टेबल है। तो अभी तक ये हमारे बाहर के बैच के साथ, उड़ान या बाकी बैच के साथ इनने ज्वाइन किया था, लेकिन जब सेशन जम्मू कश्मीर का डिफरेंट हो गया, नवंबर हो गया, तो उन्होंने अपनी जो कोचिंग है वो कोहिनूर बैच से, जो कि जेके बोस वाला का कोहिनूर बैच है, वहां से ली। तो आज इनका स्कोर हम प्राउडली कह रहे हैं, इनका स्कोर जो है वो 496 यानी कि रैंक 3rd है ये। तो इन्होंने सारा का सारा अपना जो क्रेडिट है वो अपने पेरेंट्स को दिया, और अपने बचपन से लेकर आज तक जितने भी इनके टीचर्स रहे उनको दे दिया, जो कि हकदार हैं, और थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स को दे दिया। थैंक यू सो मच मुनाजा। थैंक यू सो मच सर।